सोच समझ कर बोला करो। अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। कोशिश करें बदनस्ल लोगों से ताल्लुक़ ना रखें, क्योंकि जब ये नाराज़ होते हैं तो इज़्ज़त पर वार करते हैं। शोहर का थोड़ा सा एहसास बीवी के सारे गम हल्के कर देता है। माँ एक ऐसा बैंक है जहाँ आप हर एहसास और गम जमा कर सकते हैं। अदब हासिल करना सोना जमा करने से बेहतर है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन पर मुआफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। आलिम और जाहिल में रात भर बहस होती रहे तो जीतेगा जाहिल। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। अच्छी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना ज़रूरी होता है। जो रिश्ता बार बार आपको गम देने लगे तो समझ लें कि इस रिश्ते ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। तलवार का ज़ख्म जिस्म पर होता है और बुरी गुफ्तगू का रूह पर। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर गुरूर मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी आने में देर नहीं लगती। अक्सर बहुत छोटी सी बात भी दिल को चीर कर रख देती है। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ दे रहा है तो वो खुद इंसान है। अल्लाह जालिम लोगों को कभी हदायत नहीं देता। अक्ल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। हर अनार में एक दाना जन्नत का होता है। ऐ इंसान नाज न कर, सब खाक है। बद इखलाक इंसान हमेशा गुस्से और परेशानी में मुब्तला रहता है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। अल्फाज सब कुछ होते हैं, दिल चीर भी देते हैं, दिल जीत भी लेते हैं। जो तुम्हें नहीं समझता इसे समझाना छोड़ दो। हसद का कोई फ़ायदा नहीं, बुलंदियाँ सिर्फ खुदा की ज़ात देती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो ना उम्मीद रखो ना शिकवा करो। अगर हक को नहीं पहचान सकते तो बातिल के तीरों पर नज़र रखो। जहाँ लग रहे होंगे वही हक है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाता है। जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा हो इन्हें बुरा नहीं कहते। अभी ऐसे लफ्ज़ ऐजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। कभी किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक ना करो जो तुम अपने साथ नहीं चाहते। अगर रूह बीमार हो तो कुरान से बेहतर कोई दवा नहीं। हर खुशी के पीछे दर्द, जदोजहद और मुसीबत होती है। माँ से 3 बातों का शिकवा कभी मत करना, वरना सारी ज़िंदगी पछताओगे। नंबर 1, माँ से ये कभी मत कहना कि तुम हर वक्त मेरी फ़िक्र क्यों करती हो। नंबर 2, माँ से ये मत कहना तुम मेरे आने का इंतज़ार मत किया करो। नंबर 3, तुम मेरे खाने की फ़िक्र मत किया करो।